साथियों, मेरा चयन बीपीएससी टीआरई 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। और इस बार के जो हमारे चयनित साथी हैं, लगभग 100 प्लस लोगों से तो मैं पर्सनली ही बात किया हूँगा। एक टेलीग्राम पे ग्रुप ही है जिसमें 250 से 300 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग सिलेक्टेड हैं सामाजिक विज्ञान विषय के साथ में। तो मेरी उनसे भी वार्ता हुई है, उनसे भी मैंने बातचीत जो है किया है। और सभी विषयों के लिए, चाहे आपका जो है हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी मिल जाएगी साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो टीजीटी हो, और उनके फाइनल आंसर की के साथ में अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं जो आप सभी के साथ स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं वो केवल मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, 100 प्लस लोगों से तो मेरी पर्सनली बात हुई है, वीसी के माध्यम से भी जो है हमने चर्चा करी है इस पे। और हर विषय के लिए आपके लिए क्या बेहतर पुस्तक हो सकती है, टीआरई 4.0 का कठिनाई स्तर क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, हम विषयवार चर्चा करेंगे और शुरुआत हम करते हैं इतिहास विषय के साथ में, क्योंकि इतिहास विषय मेरा भी रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इतिहास एक ऐसा विषय रहा है साथियों कि आप इसमें बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते ना। जैसे अगर हम देखते हैं ज्योग्राफी में हम स्कोर कर लेते हैं, पॉलिटी में हम स्कोर कर लेते हैं 35 या 35 प्लस कर लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री में नहीं हो पाता है साथियों। तो मैं आज आपको जो पुस्तकें बताने जा रहा हूं, अगर आप इनका अध्ययन करते हैं और अनवरत आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और 31-32 तक आप स्कोर इसमें साथियों कर सकते हैं इतिहास में। साथियों, मैं देखिए आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको तैयारी एक ही करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जूनियर के लिए कुछ और पढ़ोगे और टीजीटी के लिए कुछ और पढ़ोगे। इवन आप ये समझ लीजिए, बहुत से साथी हमारे सोचते हैं कि जूनियर के लिए आपको कम पढ़ना पड़ेगा और टीजीटी के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे, इस बार का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जूनियर की साथियों कट ऑफ 75 गई है, 75, जो कि टीआरई 2 में 85 गई थी। तो वास्तव में जूनियर का पेपर जो है उसका कठिनाई स्तर काफी अच्छा था। तो आपको दोनों के लिए ही वही पुस्तकें फॉलो करनी है, अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम इतिहास विषय की साथियों बात करते हैं तो देखिए, इतिहास विषय में मुख्यतः आपको 4 खंडों का अध्ययन करना होता है, जिसमें आप देखेंगे तो एंसेंट आ जाएगा, मिडवल आ जाएगा, मॉडर्न आ जाएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है हमारी, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री हम कह सकते हैं। अब हमारे जो टीजीटी के साथी होंगे वो ये कहेंगे कि जो है टीजीटी में तो वर्ल्ड हिस्ट्री और जो है मॉडर्न इंडिया आती ही नहीं है। तो साथियों, केवल टीआरई 3 को देख के आप ये नहीं कह सकते ना, टीआरई 1 में भी जो है आया हुआ है, टीआरई 2 में भी आया हुआ है। अब टीआरई 3 में नहीं आया, लेकिन इसका कोई ये चांस तो नहीं हो सकता ये कि हम नहीं कह सकते ना कि टीआरई 4 में भी नहीं आएगा। तो हमें प्रिपेयर तो ये चारों खंडों को ही करना है, चाहे आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इन चारों खंडों को जो है तैयार करके चलना है। तो प्रत्येक खंड पे साथियों एक अच्छी पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पूर्व में भी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा कि उसमें कुछ अभी अभाव है, क्योंकि आपका टीआरई 3 जो हुआ और इसके बाद टीआरई 4 जो होगा उसमें थोड़ा कठिनाई स्तर तो बढ़ेगा ना। तो उस हिसाब से हमें पुस्तकों का भी चयन करना होगा, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विश्व इतिहास के लिए आप क्या पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, विश्व इतिहास आपका एक वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जूनियर में भी और टीजीटी में भी। अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि टीजीटी में चारों पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग ये मत जो है कंफ्यूज रहिए कि एंसेंट और मिडवल ही केवल आएगा, जो कि टीआरई 3 में आया था। आपको चारों खंड जो है तैयार करने हैं अच्छे से। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कक्षा 9 और 10 की जो बिहार बोर्ड की एससीईआरटी किताब चलती है, जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालयों में, आपको उन पुस्तकों का अध्ययन बहुत अच्छे से करना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं साथियों, वहां पे आपको मैं जो है अवेलेबल करा दूंगा 1 या 2 दिन में। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सभी एससीईआरटी की पुस्तकें जो बीएसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो अवेलेबल करा दूं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथियों, आप हमारे चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय से स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय समय पर यहाँ पर जो गाइडेंस मिलेगी साथियों, अन्यत्र वो शायद आपको ना मिल सके। तो आप लोग चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए।
तो साथियों मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप कक्षा 9 और 10 की जो है एससीईआरटी को पढ़ लीजिए, जो बिहार बोर्ड में चलती है। आप एनसीईआरटी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर हम देखते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं साथियों वो आपकी एनसीईआरटी से ना आकर जो है एससीईआरटी से आते हैं। तो जो बिहार बोर्ड की पुस्तकें चलती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 9 और 10 की, वो आप इतिहास जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। उसको आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और उसके जो है अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर उन पुस्तकों में ही अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं आपको एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा, वो पुस्तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इसे देख सकते हैं, ये आर्या कंपटीशन टाइम की आती है, विश्व इतिहास। संभवतः आपको ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, तो ये विश्व इतिहास साथियों आती है आर्या कंपटीशन टाइम की। ब्लैक कलर का इसका कवर होता है। और चूंकि देखो टीआरई 2 के टाइम पे मेरे पास समय बहुत कम था, तो जब समय कम था तो मैं क्या क्या था, इसके पीछे अगर आप लास्ट में देखते हैं साथियों, तो हर चैप्टर के पीछे जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट करके एक अलग से ये दिया होता है, जैसे फैक्ट फाइल लिखा, और इसमें चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो है आप देख सकते हैं। तो मैं उस टाइम पे केवल यही अध्ययन किया था साथियों, और मुझे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिले थे टीआरई 2 में। और आप के लिए देखिए टीआरई 4 के लिए भी ये किताब काफी यूजफुल हो सकती है। और अगर आप इस किताब को पूरा नहीं ना पढ़ पाए, क्योंकि पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि आर्या कंपटीशन टाइम की जितनी भी किताबें होती हैं वो एक गाइड टाइप की किताब होती है, और उसमें हर लाइन में आपको फैक्ट मिलता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लास्ट में इसके दिया हुआ है, ये जो फैक्ट फाइल के नाम से, और जो हर चैप्टर के पीछे लगभग आधे पेज का है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा साथियों। इसको आप एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं चाहे तो आप इस किताब से पढ़ भी सकते हैं, जैसे आपका फ्रांस की क्रांति हो गया, रशिया की क्रांति हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या नाजीवाद वगैरह। ये सब कुछ चीजें आप जो है चाहे तो पढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप जो ये जो लास्ट में हर पेज के दिया, हर चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, इसे जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपका जो है काम हो जाएगा। तो विश्व इतिहास के लिए साथियों इतना पर्याप्त है कि आप कक्षा 9-10 का जो है एससीईआरटी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड, चाहे आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जूनियर वाले ये नहीं सोचेंगे कि 1 से जो है 6 से 8 का भी पढ़ना है। 6 से 8 आप स्किप कर दीजिए, वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन आपको 9-10 की एससीईआरटी जरूर पढ़ लेनी है। तो आप जो है 9-10 की एससीईआरटी पढ़ लिए, और जो है इस किताब को पढ़ लिया, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली क्या पढ़ना होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने के लिए किताब सजेस्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं ये किताब जो है ये देख सकते हैं, ये परीक्षा वाणी की किताब आती है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये हालांकि बहुत मोटी किताब है और ये भी गाइड टाइप की ही किताब है। आप इसे पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन लगभग 60 से 70 पेज में राष्ट्रीय आंदोलन इसमें दिया हुआ है साथियों। अभी क्या है कि इसका नया एडिशन आ चुका है, तो अगर आपके पास ये किताब है तो आप नया एडिशन मत लीजिएगा। और अगर आपके पास जो है ये किताब नहीं है और आप अभी परचेज करने वाले हैं, तो आप जो है इसका नया एडिशन लीजिएगा। 7वां एडिशन इसका नया है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है बहुत ज्यादा। आप ये मत सोचिए कि आपके पास ये किताब है तो फिर भी आपको नया एडिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से साथियों आप जो है लगभग 60 से 70 पेज में है राष्ट्रीय आंदोलन। इसे लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाइए और बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये साथियों ऐसी किताब है कि यहाँ से लगभग जो है आपको 85 से 90% प्रश्न हर जो है परीक्षा में मिल जाते हैं। तो आप इस किताब को देख सकते हैं। ये वाणी प्रकाशन की है, परीक्षा वाणी जो है किताब, और आधुनिक भारत का इतिहास इसका नाम है। तो यहाँ से भी साथियों जो है प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस किताब से आप राष्ट्रीय आंदोलन वाला भाग पढ़ेंगे। बाकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है बाकी चीजें कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो ये साथियों हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वाला सेक्शन हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इतिहास कहाँ से पढ़ना है ना। तो इतिहास चूंकि देखो ये किताब हालांकि मैं नहीं पढ़ा था तैयारी के दौरान, ये किरण कंपटीशन टाइम की आती है और इसमें लिखा रहता है प्रारंभ से लेकर 2021 तक, कि आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाती है किताब। तो आप जो है इस किताब से इतिहास पढ़ सकते हैं साथियों। ये गाइड टाइप की ही किताब है, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है। आपको इसमें लगभग टीजीटी स्तर की तैयारी ये किताब बहुत अच्छे से करा देगी इतिहास में। तो इसमें एंसेंट भी है, मिडवल भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो आप एंसेंट मिडवल तो यहाँ से जरूर पढ़ लीजिए। मॉडर्न का भी कुछ भाग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने के लिए मैंने आपको जो किताब दिखाई है कि आप राष्ट्रीय आंदोलन इस किताब से पढ़ेंगे, और ये वाणी प्रकाशन की किताब है। लेकिन आप जो है इतिहास को यहाँ से पढ़ेंगे, चाहे वो एंसेंट हो चाहे वो मिडिवल हो, आप उसे यहाँ से कवर करेंगे साथियों। ये किरण कंपटीशन टाइम की किताब आती है और
प्रारंभ से लेकर 2021 तक इसका नाम है, पुस्तक आप देख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किताब है साथियों। और अगर आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद साथियों आपको जो बीपीएससी जो पीसीएस एग्जाम कराया जाता है उसका एक पूर्वावलोकन आप ले लीजिए। अभी 70 बीपीएससी हो चुका है, 70 बीपीएससी तक के आप क्वेश्चंस को जो है अच्छे से लगा लीजिए। एंसेंट, मिडवल, मॉडर्न तीनों लगा लीजिए अच्छे से। वहां से क्वेश्चंस चूंकि रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो आप वहां से क्वेश्चंस को जो है जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। तो ये साथियों कंप्लीट जो है स्ट्रेटजी हो गई हमारी इतिहास विषय पर। अब हम बात कर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान अगर आप रखते हैं, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, जिसे आप पॉलिटी भी कह देते हैं, तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं साथियों। तो पॉलिटी के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर संविधान के लिए आपके पास कोई अच्छी किताब नहीं है तो आप इस किताब को साथियों जरूर खरीद लीजिए। ये भी परीक्षा वाणी की है, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के नाम से ये किताब आती है। तो ये परीक्षा वाणी की किताब है। अगर आपके पास महेश बर्णवाल की किताब है साथियों, महेश बर्णवाल की किताब जो हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, वैसे ही राजव्यवस्था की भी आती है। तो अगर आपके पास वो वाली किताब है तो उससे भी काम हो जाएगा। और अगर आपके पास वो किताब नहीं है, आपको कोई किताब परचेस करनी है, तो आप ये किताब परचेस करिएगा, क्योंकि इसमें जितने जो है तथ्य दिए गए हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो संभवतः कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट ना कर पाए, क्योंकि इस किताब में जो है बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाते हैं। तो तथ्य की दृष्टि से देखिए, वाणी प्रकाशन की किताबें बहुत अच्छी होती हैं, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जो है महेश बर्णवाल की जो आती है राजव्यवस्था, अगर वो आपके पास है तो आप जो है उससे भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपका हो जाएगा। बाकी अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रखी है तो बात अलग है, फिर आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि देखो, लक्ष्मीकांत मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ी किताब है और आपको कोई मेंस वगैरह तो लिखना नहीं है, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई आपको रिटन एग्जाम देना होता जैसे, तो उसके लिए तो अच्छी है। बट आपको चूंकि एमसीक्यू टाइप के एग्जाम को देना है तो आपके लिए ये किताब अच्छी होगी, या फिर जो महेश बर्णवाल की आती है राजव्यवस्था नाम से, वो किताब अच्छी होगी साथियों। तो ये आप संविधान के लिए पढ़ेंगे। और इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो एनसीईआरटीज हैं, ये कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, ये 9-10 की जो एनसीईआरटीज आती हैं, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, तो इन किताबों को साथियों आप क्या करेंगे कि बार बार पढ़ेंगे। चाहे तो आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और मतलब कहने का मतलब है इसे आपको बार बार रीड करना है साथियों। बार बार अगर आप रीड करेंगे तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप उन्हें बना पाएंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है, टीआरई 3 में जो क्वेश्चन बने हैं वो काफी डीपली बने हैं। और अगर आप देखेंगे तो जब तक आप इस एनसीईआरटी को बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आपको एससीईआरटी नहीं सजेस्ट करूंगा 9-10 की, आप केवल एनसीईआरटी ही पढ़िएगा और इसे ही बार बार साथियों पढ़िएगा, तो आपका जो है इजीली आप जो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और एनसीईआरटी को स्किप मत करिएगा साथियों। बहुत से हमारे साथी क्या करते हैं कि एनसीईआरटीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी को बिल्कुल भी। अब साथियों देखो, कुछ अगर हम बात करें पॉलिटी में कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे आप कहेंगे कि थिंकर्स हम कहाँ से पढ़ें, थॉट्स कहाँ से पढ़ें, तो देखो यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिले हैं। और इसके लिए मैं आपको किताब तो नहीं सजेस्ट करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि किताब अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो वैसे पुखराज जैन वगैरह की किताबें चलती हैं मार्केट में, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप जो है 3-4 क्वेश्चन के लिए 500-600 पेज की कोई किताब पढ़ें, और वो बहुत ज्यादा भी होगा। और मान लीजिए आप उस किताब को पढ़े भी और आपको क्वेश्चन ना मिले तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस हिसाब से मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई चीजें इसके लिए पढ़ें। लेकिन मैं आपको एक चीज साथियों जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये देखिए किताब आती है घटना चक्र की, और इस पे मतलब टीजीटी पीजीटी, ये स्पेशली जो यूपी के लिए होता है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए होता है साथियों, ये वो वाली घटना चक्र है। आप जो है इस किताब को मंगा सकते हैं, नागरिक शास्त्र के नाम से आता है ये, और ये यूपी में चलता है नागरिक शास्त्र के लिए। तो ये घटना चक्र की ही किताब है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कहीं नहीं मिलता है साथियों तो आप घटना चक्र का एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, आप वहां से जो है प्ले स्टोर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको मंगा सकते हैं। अगर आप जो है यूपी टीजीटी सिविक्स सर्च करेंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगी। यहाँ से आपको ये पूरी किताब के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं साथियों, ये पूरी किताब चूंकि बहुत ज्यादा हो जाएगी,
इसमें आपको केवल जो है अलग से दिया हुआ है थिंकर और जो है थॉट, यानी कि जो विचारक हैं और जो सिद्धांत हैं, इसमें अलग से मेंशन किया गया है। आप केवल उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो साथियों, इसको प्रैक्टिस करने में आपको 3 से 4 दिन लगेगा, और 3 से 4 दिन में हो सकता है जो 5 से 6 क्वेश्चन थिंकर और थॉट से आने वाले हैं वो आपके बन भी जाएंगे। तो हमेशा देखिए, मेरा यही प्रयास रहता है साथियों, क्योंकि मैं खुद भी एक जो है छात्र रहा हूं, और अभी भी मान लो मैं तैयारी कर ही रहा हूं, भले सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आपको यही प्रेफर करना चाहता हूं कि जो छात्र पढ़ सकता है, जो याद कर सकता है, मतलब किताबें तो बताने के लिए मैं आपको ढेरों किताब बता सकता हूं, लेकिन उन्हें पढ़कर याद रखवाना साथियों वो संभव नहीं होता है। तो चूंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जेन्युइन गाइडेंस ही दी जाती है, तो आप लोग चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये किताब आप जो है घटना चक्र कैसे नीले आती है, नागरिक शास्त्र नाम से आती है, अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र। तो आप इस किताब को मंगा सकते हैं। कोशिश मैं करूंगा कि सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूं, तो आप वहां से भी देख पाएंगे। तो ये किताब से आपको केवल थिंकर और थॉट वाले जो है सिद्धांत और विचारक वाले प्रश्नों को हल करना है। ये प्रश्न वाली किताब है। तो आप यहां से साथियों अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलो कि आपका जो है कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका। अगर 40 क्वेश्चन आएंगे तो आप 35-36 तो कर ही लेंगे साथियों, इतना आप भरोसा रखिए। तो देखिए, ये हो गया हिस्ट्री पे और पॉलिटी पर बात हो गया, नागरिक शास्त्र पे। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल पर, कि भूगोल में साथियों क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। क्योंकि देखो, भूगोल मेरा कॉम्बिनेशन नहीं रहा है, तो इस बार के जो टीजीटी के टॉपर हैं, विप्लव विभू नाम है उनका, तो मेरी उनसे बात हुई थी, उनका 3rd रैंक है। तो आप पीडीएफ में देख भी सकते हैं, वो 3rd रैंक पे विप्लव विभू आपको मिल जाएंगे। इनका सब्जेक्ट साथियों ज्योग्राफी और पॉलिटी है। और चूंकि देखो, आप ये मत सोचो कि इन्होंने ज्योग्राफी में बहुत अध्ययन किया है, चूंकि ये टियर 2 में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखे थे, और जो है उसमें मार्क्स कम होने की वजह से सिलेक्शन रुका इनका। और इस बार की ये टॉपर है, लगभग इनका 96 मार्क्स था, और ज्योग्राफी में इनका 32-33 के आसपास नंबर है। तो इन्होंने सोचे शुरुआत शुरू से करी है, और इन्होंने जो कंटेंट सजेस्ट किया है, वास्तव में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इन्हीं का मैसेज है। तो इन्होंने जो कंटेंट साथियों सजेस्ट किया, वास्तव में अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आप भी 35-36 से आप 34-35 तक बड़े आराम से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चूंकि टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज्योग्राफी का स्तर इसमें हाई था। टीजीटी की अगर बात करें हम, जूनियर का तो ठीक ठाक था, जैसा पेपर मैंने देखा था। तो उस हिसाब से साथियों इन्होंने जो पुस्तकें सजेस्ट करी हैं, आपको वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि आपको 6 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटीज हैं, इसका आपको मल्टीपल जो है रिवीजन करना है, मतलब आपको कई बार जो है पढ़ना है इसे। और अगर आप इसका शॉर्ट नोट्स बना पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथियों आपको एससीईआरटी की किताब जो बिहार बोर्ड में चलती है 9-10 की, वो आपको पढ़ना है। अब साथियों यकीन नहीं मानोगे, ज्योग्राफी मेरा विषय नहीं है चूंकि, और अभी जब मैं विद्यालय में बच्चों को 9-10 की एससीईआरटी ज्योग्राफी वाली पढ़ा रहा हूं, तो उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है साथियों, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि वो आपका कोई भी बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी निकलवा सकते हैं। तो आप लोग 9-10 की एससीईआरटी को हल्के में मत लीजिएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूं, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एससीईआरटी साथियों 9-10 हो गई, और ये बहुत अच्छी किताबें हैं, आपको इसमें एनसीईआरटी से ज्यादा फैक्ट आपको एससीईआरटी में मिलेंगे। मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा इसका पीडीएफ। इसके साथ साथियों इन्होंने सजेस्ट किया है दृष्टि क्विक बुक। आप दृष्टि क्विक बुक से जो है इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक चूंकि देखो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं और उसको अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथियों इसमें जो है इन्होंने बताया है कि दृष्टि 6 to 12 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, दृष्टि 6 to 12 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये दृष्टि का जो है दृष्टि एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस एक आता है, सीरीज ही आता है, उसका आप ज्योग्राफी का ले लीजिएगा। इसमें 6 से 12 तक का आपको, और ये जो सीरीज साथियों दृष्टि की आती है, इसमें जो है आपको ओल्ड एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी, इन्होंने जो सजेस्ट करी है। तो यहाँ से आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होगा।
इसके साथ साथियों इन्होंने सजेस्ट किया है कि लूसेंट बुक, आप जो लूसेंट में ज्योग्राफी सेक्शन दिया होता है उसको पढ़ सकते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी साथियों इन्होंने सजेस्ट किया है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में घटना चक्र जो पूर्वावलोकन की आती है, आप वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें साथियों मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा ये, और पॉलिटी के लिए भी मैंने आपको नहीं बताया कि जो बीपीएससी की पूर्वावलोकन आती है जिसमें बिहार पीसीएस के एग्जाम होते हैं, तो वहां से आप लोग पॉलिटी के भी क्वेश्चंस को लगाओगे और वहां से आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस को लगाओगे, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस को आप लगाओगे। तो ये साथियों ओवरऑल जो है स्ट्रेटजी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पर हम चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपका इकोनॉमिक्स विषय है तो मेरे एक मित्र हैं विश्वजीत सिंह, उनका चयन भी बीपीएससी टीआरई 2.0 से डीजीटी में हुआ था, और इकोनॉमिक्स के तो मुझे वही एक व्यक्ति मिले जिनका सिलेक्शन हुआ था, और उनकी आप स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विश्वजीत सिंह सर का भी जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स विषय रखा था और इकोनॉमिक्स विषय के साथ में ही उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो आप उनका जो है स्ट्रेटजी वीडियो, अगर आपका इकोनॉमिक्स विषय है तो आप उनका जो है वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों ये देखिए ओवरऑल स्ट्रेटजी रही सामाजिक विज्ञान विषय की। ये वीडियो लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन अगर आप साथियों इस वीडियो के बाद और ये जो किताबें सजेस्ट करी गई हैं, अगर आप इनका जो है अध्ययन करते हैं, अब देखिए आप लोग बहुत से लोग कंफ्यूज भी होंगे कि सर आपने कई जगह जो है 2 किताबें बता दी हैं। तो साथियों आप, जैसे मैंने आपको कहा कि महेश बर्णवाल या फिर आप परीक्षा वाणी, तो इनमें से कोई भी एक किताब आप लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। और अगर साथियों आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं और आप जो है बीपीएससी के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं, और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, 6 to 8 और 9, 10 आपको दोनों का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है साथियों। और ये सभी क्वेश्चन इनके फाइनल आंसर के साथ में आपको हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो साथियों इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए, और जो है आपके पास समय भी अभी पर्याप्त है, लगभग 3 महीने के 3.5 महीने का आपके पास समय है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप यकीन मानिए साथियों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो टॉपर्स भी साथियों रहे हैं, मेरी पर्सनली उनसे बात भी हुई है, तो कहीं ना कहीं देखो टीआरई 2 में उनके मार्क्स कम रह गए थे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी परिवर्तित की और जो है कंटेंट को फॉलो किया अच्छे से, एनसीईआरटी एससीईआरटीज को अच्छे से पढ़ा, और अभी जाके देखिए वो मतलब टॉपर्स में सिलेक्टेड है, मतलब अच्छे रैंक में सिलेक्टेड है, टॉप 10 में सिलेक्टेड है। तो ये देखिए आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। बाकी आप बहुत ज्यादा भी पढ़ने का प्रयास मत करिए, ये जो लिमिटेड चीजें हैं इन्हीं को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए साथियों, क्योंकि यही चीजें बहुत हैं। तब आप इसके अलावा आप मत सोचिएगा कि जो है और भी चीजें मैं कुछ करूं या कुछ स्पेशल मैं करूं क्योंकि सभी लोग इतना कर रहे हैं। अगर आप इतना ही ठीक से कर लिए साथियों तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।